कैसे हो दोस्तों। मैं मोहम्मद नईम शेख, फाउंडर कम नेशनल प्रेसिडेंट रीजनल पॉलिटिकल पार्टी एम पॉलिटिकल पार्टी, एक बार फिर आपसे मुखातिब हो रहा हूं ऑन बिहाफ ऑफ फॉरेन की न्यूज। आज 15 जून वेडनेसडे 2022। तो मुझे आज थोड़ा एक न्यूज पढ़ के थोड़ी सी बेचैनी सी महसूस हुई, क्योंकि लास्ट 9 जून 2022 सोनिया गांधी का जो स्टेटमेंट आया, सारे लीडिंग न्यूज़पेपर ऑफ इंडिया सब में ये स्टेटमेंट आया कि उन्होंने 3 से 4 हफ्ते का टाइम मांगे ईडी ऑफिस में अपीयरेंस के लिए। यानी कल तक जिस सोनिया गांधी का पूरे हिंदुस्तान में दबदबा था, और जब ईडी ने उनको और उनके लख्ते जिगर राहुल गांधी को अपनी ऑफिस में अपीयरेंस के लिए लेटर दिए, नोटिस दिए, तो ये सोनिया गांधी 9 जून को 3 से 4 हफ्ते का टाइम मांगी ईडी ऑफिस में अपीयरेंस के लिए, और साथ ही साथ बिफोर 1 डे ऑफ राहुल गांधी अपीयरेंस इन ईडी उन्होंने जितने भी उनके एमपी है पूरे हिंदुस्तान में उन्हें दिल्ली तलब किया। तो मैं मुद्दे पे आता हूं कि हमने लास्ट एपिसोड बनाए थे अरशद अली शेख के लिए, एपिसोड नंबर 201 10 जून 2022, कि इनके साथ क्या नाइंसाफी हुई। ये जो बिल्डर लॉबी है तुलसीवाड़ी तारदेव के, जो इन्होंने इनके साथ नाइंसाफी करे और इनका रूम नंबर DMC 62 के अवज में दूसरों को परमानेंट अल्टरनेट अकोमोडेशन टावर में अलॉट कर दिए। वो थर्ड मैन है, वो तुलसीवाड़ी का था ही नहीं, वो आउटसाइडर है, और बहुत ही बड़ी कीमत के अवज में इनका रूम दूसरे को अलॉट कर दिए। तो मैं वही सोच रहा हूं कि हमारा लास्ट एपिसोड पे कोई भी एक्शन नहीं हुआ, शायद तारदेव पुलिस स्टेशन को टाइम नहीं मिला, वैसे मसरूफियत थी मुंबई पुलिस को, डी वार्ड के असिस्टेंट कमिश्नर एज वेल एज कॉलोनी ऑफिसर ऑफ फोटोपास डिपार्टमेंट, उनको भी टाइम नहीं मिला। एसआरए तो वैसे भी तारदेव से दूर है और उसको पूरी मुंबई को टेक ओवर करना है, उनको भी टाइम नहीं मिला। तो अब हमें मजबूरन इनका पार्ट 2 बनाना पड़ा, और मेन मुद्दे पे मैं अरशद अली शेख से रिक्वेस्ट करूंगा मजीद रोशनी डाले। मिस्टर अरशद अली शेख, मुझे आप ये बताइए कि अब आपका अगला स्टेप्स क्या होगा। अभी तो मेरा अगला स्टेप ये है, जैसे मैंने ये कंप्लेन डाला है ऑनेबल चीफ मिनिस्टर को और ऑनेबल होम मिनिस्टर को, और हाउसिंग मिनिस्टर है, कमिश्नर ऑफ पुलिस है, चीफ ऑफिसर है, असिस्टेंट म्युनिसिपल कमिश्नर है, ऑनेबल चीफ सेक्रेटरी है, और द म्युनिसिपल कमिश्नर है, और जॉइंट म्युनिसिपल कमिश्नर है। ये सबका रिप्लाई कॉलोनी ऑफिसर को आया है। कॉलोनी ऑफिसर ने मुझे ये अभी एक लेटर भेजा है 4 जून को। व्यूअर्स को बताइए। हाँ, ये लेटर है 30/5/2022, लेटर नंबर है CAD 6922 स्टॉक कॉलोनी। ये आपको कभी मिला? ये 4 जून को मिला मुझे। ये उसकी कॉपी है, और इस लेटर के मुतालिक जो कॉलोनी ऑफिसर फोटोपास डिपार्टमेंट डी वार्ड जो नाना चौक में वाक़ है, अब आप क्या करेंगे? ये अभी मैं कलेक्टर में अपील करूंगा। उन्होंने कहा है कि आप जाइए अपील में, और उसके बाद में मैं ये जितने भी है ना सोसाइटी में उन सबको मैं फिर अपने साथ। इससे ये जाहिर होता है कि जो ये आपकी लास्ट कंप्लेंट थी 12 मई 2022, जो आपने 12 जगह दी, और कॉलोनी ऑफिसर फोटोपास डिपार्टमेंट जो डी वार्ड का ये सबसे छोटा है, ये 12 कंप्लेंट में सबसे छोटा ये कॉलोनी ऑफिसर था। और ये 11 जानने जो हाई प्रोफाइल मिनिस्टर है, ब्यूरोक्रेट्स है, इन्होंने कॉलोनी ऑफिसर को जब अपना लेटर फॉरवर्ड किए होंगे रिमार्क्स के साथ, तो कॉलोनी ऑफिसर भी जरा नींद से जागा और उसने अरशद अली शेख को लेटर भेजा 30 मई की डेट में, और इनसे रिक्वेस्ट किया कि आप ये जो चीटर है, ये जो बिल्डर के ऑफिस बेरर है जिन्होंने इनको चीट किए हैं, तो अब आप एडिशनल कलेक्टर इंक्रोचमेंट, जिनकी ऑफिस ओल्ड कस्टम हाउस फर्स्ट फ्लोर शहीद भगत सिंह रोड फोर्ट मुंबई नंबर 1 में वाक़ है, वहां पे जाके अपील कीजिए। मिस्टर अरशद अली शेख,
मैं आपसे ये कंफर्मेशन चाहता हूं कि क्या आप ये जो एडिशनल कलेक्टर इंक्रोचमेंट जो है वहां पे आप अपने हक के लिए अपील में जाएंगे इन बिल्डर और या ऑफिस बेरर जिन्होंने आपको धोखा दिया? 100% जाऊंगा, जरूर जाऊंगा इसमें। यानी इंसाफ पाने के लिए पूरा प्रिपरेशन कर लिए अरशद अली शेख ने एडिशनल कलेक्टर इंक्रोचमेंट में अपील करने के लिए, जिसका ये फॉर्मेट है। इस तरीके का अपील होता है। अब अपील में होगा क्या? सबसे पहले तो अप्लीकेंट रहेंगे अरशद अली शेख, रूम नंबर DNC 62, न्यू अप्रोच रोड नियर नगीना मस्जिद, तुलसीवाड़ी, ताड़ो, मुंबई नंबर 34। ये रहेंगे अप्लीकेंट। और ये जो डालेंगे अपनी अपील डालेंगे अगेंस्ट द रिस्पोंडेंट्स, जिसकी मैंने ये कॉपी बताया, ये पूरा फॉर्मेट है। और आम लोगों को तो इसका इल्म ही नहीं है, अच्छे अच्छे लॉयर को इसका इल्म नहीं है कि एडिशनल कलेक्टर इंक्रोचमेंट में कैसा अपील करते। अब अपील में होगा क्या? नंबर 1, ये सबसे पहले कॉल करेंगे अरशद अली शेख, मंगल सृष्टि गृह निर्माण संस्था जो बिल्डर डेवलपर है। उसके बाद तुलसीवाड़ी नवनिर्माण SRA कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी लिमिटेड, इसके जो ऑफिस बेरर है, इन सबका नाम आएगा, सबका डेजिग्नेशन आएगा, सबका एड्रेस आएगा। क्या नाम है उन लोग के? मैंने बताया जैसे शेयर सर्टिफिकेट पे है, चेयरमैन है हरीश धारिया और सेक्रेटरी अब्दुल रहमान कादरी और मेंबर ऑफ कमेटी है लक्ष्मण कोहली। अब साथ ही साथ इसमें जो मेघ सागर कोऑपरेटिव सोसाइटी के ऑफिस बेरर है उनको भी जाएगा, उनका भी नाम आएगा, उनको भी अपेयर होना पड़ेगा। और उसके बाद असिस्टेंट कमिश्नर डी वार्ड म्युनिसिपल ऑफिस, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सलम रिहेबिलिटेशन अथॉरिटी बांद्रा, वो भी आएंगे। कॉलोनी ऑफिसर फोटोपास डिपार्टमेंट डी वार्ड म्युनिसिपल ऑफिस नाना चौक मुंबई नंबर 7, वो भी आएंगे। और हम देखेंगे और कितने लोग इसमें इन्वॉल्व है, क्योंकि सुनने में आया है कि ये मंगल सृष्टि गृह निर्माण संस्था ने, इसने तो कंसर्न लिया था, पुराने जो रहने वाले घर थे, दुकान थे, उनके टेनेंट से कंसर्न लिया था, लेकिन अभी इसने कनी काट लिया है। कोई नया बिल्डर है, जॉयस, क्या नाम है उसका? जॉयस। हाँ, तो अभी ये बिल्डर आया है, ये डेवलप करेगा। और अभी सुनने में आया कि 2-4 दिन से तो ये विजिट मार रहा है। DMU जो लेन है, न्यू अप्रोच रोड की जो DMU लेन है, उनके टेनेंट्स को कह रहा है घर खाली करो, 3 साल का भाड़ा लो, और उसके बाद वहां पत्रे लगा देंगे, उनका घर तोड़ देगा। कब घर मिलेगा मालूम नहीं, क्योंकि ये प्रोजेक्ट को वैसे ही 20-25 साल हो गए ना, अबाउट 25 years। 25 साल को तो ये अभी तक इतना टुकड़ा ही बना पाया, बाकी के लिए ना जाने कितने 100 साल लगेंगे। तो ये सबको हम बुलाएंगे, सबको एडिशनल कलेक्टर इंक्रोचमेंट की ऑफिस में आना पड़ेगा। और आप तो सभी जानते हैं कि जो कलेक्टर मुंबई है उनको मजिस्ट्रेट का भी पावर है, तो हम वहां सबको बुलाएंगे, सबके साथ बाकायदगी से हेयरिंग होंगी और एक को भी बख्शा नहीं जाएगा जब तक मेरे छोटे भाई अरशद अली शेख को इंसाफ नहीं मिलेगा। मिस्टर अरशद अली शेख, आप क्या गुहार लगाएंगे स्टेट के CM उद्धव बाला साहब ठाकरे से, हाउसिंग मिनिस्टर जितेंद्र आव्हाड से, म्युनिसिपल कमिश्नर इकबाल सिंह चहल से, और कमिश्नर ऑफ पुलिस फॉर ग्रेटर मुंबई संजय पांडे से? आप क्या गुहार लगाना चाहते हैं आपके इंसाफ के लिए, आपके जस्टिस के लिए? सर, आप सब हायर अथॉरिटी से मेरी रिक्वेस्ट है, सर आप मेरा साथ दीजिए, और जिनके साथ भी नाइंसाफी हो रही है आप उनके पर ध्यान दीजिए, ये रिक्वेस्ट है। और मैं आपसे उम्मीद रखता हूं कि मुझे इंसाफ जरूर मिलेगा। थैंक यू वेरी मच सर। हम भी उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो वायरल होने के बाद अब जो भी ऑफिस बेयरर है, इस बिल्डर के जो भी ऑफिस बेयरर है, मंगल सृष्टि गृह निर्माण संस्था, अब वो बेचैनी में रहेंगे, क्योंकि अब कानून की कलम चलेंगी। और सबसे पहले इनका जो घर है PAA, परमानेंट अल्टरनेट अकोमोडेशन, उसमें जो आदमी काबिज है, कब्जा करके बैठा है, भले ही उसने हेवी पेमेंट के अगेंस्ट में वो ताबा लिया, लेकिन वो गलत है, उसको सबसे पहले खाली कराना चाहिए, उस पे FIR होना चाहिए, ताड़देव पुलिस को उस पे FIR लेना चाहिए, SRA को उसको निकालना चाहिए। और वो घर जिसके अरशद अली शेख मुस्तहिक है, लायबल है, उनको मिलना चाहिए, और उनके साथ कोई भी इनजस्टिस नहीं होना चाहिए। खुदा
friends, if you think that this video is valuable, then please do like, share, comment, subscribe, and please press the bell icon button. Thank you.